प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी श्रीविश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছে গোসাইর করে চরণ বন্দন जहाँ হইতে বিঘ্ননাশ अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब श्रीमद् भागवतम नामक महापुराण प्रेम भक्ति प्रदायक और भगवान के पास ले जाने की जिनकी पूर्ण क्षमता है, ऐसे दिव्य शास्त्र को का श्रवण कीर्तन करने के लिए प्रत्येक रविवार की तरह आज भी उपस्थित हैं। आप सभी का यहाँ स्वागत है। पिछली दफ़ा हमने जाना कि कैसे ध्रुव जी ने अपने तप बल पर इंद्र का सिंहासन हिला दिया। समस्त जो लोक थे वहाँ वायु बहनी बंद हो गई, लोगों को सांस लेने में समस्या होने लगी, श्वास नहीं ले पा रहे थे। उनका तप बल इतना अधिक था कि सब भगवान के पास गए, भगवान से विनती की कि हे प्रभु, किसी भी तरह करके कैसे भी जो है ये वायु का संचार कीजिए, ये क्या हो रहा है। भगवान जान गए कि एक छोटे से बालक, 5 वर्ष के बालक ध्रुव की का जो कृत संकल्प, जो उन्होंने जो दृढ़ संकल्प ठाना हुआ है कि भगवान को प्राप्त करना है और अपने लिए वांछित वर को भी प्राप्त करना है, ये उन्हीं की तपस्या का फल है, ये वो जान गए। और भगवान ने देर नहीं लगाई, तुरंत ध्रुव जी के पास पहुंच गए। ध्रुव जी भगवान को तो उस समय देख नहीं पाए, क्योंकि वो अपने गुरुदेव नारद जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे।
अक्षरशः पालन कर रहे थे। आपको याद होगा नारद जी ने पहले ध्रुव को बताया था कि शुरुआत में आप भगवान के विग्रह को बना करके, मिट्टी से ही बना करके उनका पूजन करना, उसके बाद अपने इंद्रियों का संयम करते हुए धीरे 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 आप अंदर अपने हृदय में भगवान की स्थापना करके उनकी उपासना करना और उनका रूप ध्यान करना, रूप ध्यान करने का खूब प्रयास करना। गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से ध्रुव को इसमें सफलता मिली और वो अपने अंदर भगवान को साक्षात देखने लगे। जिस प्रकार से वो देखने लगे, जो अंदर जिस प्रतिमा को, भगवान के जिस विग्रह का दर्शन वो करने लगे, वास्तव में भगवान का स्वरूप वैसा ही है। गुरु कृपा से वही स्वरूप ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया और भगवान के उस सुंदर स्वरूप में उन्होंने अपने हृदय को इस तरह से लगा लिया कि ध्रुव को भूख प्यास कुछ ना लगे। भूख प्यास नींद या अन्य कोई क्षोभ ध्रुव को सता नहीं पाया। जैसे महाराज परीक्षित जब तक भगवत कथा नहीं सुन रहे थे और जिस श्राप के वो ग्रस्त हो गए, श्राप से, वो श्राप सिर्फ प्यास लगने के अपराध के कारण हुआ। एक प्यास मात्र लगी और प्यास को बुझाने की चेष्टा करने के लिए वो मुनि के आश्रम में गए, शमीक मुनि के आश्रम में, और वहाँ पर जो उनकी हालत हुई और जैसे उन्होंने उनके गले में सांप डाल दिया, अपने क्रोध को, वो भगवान की इच्छा थी, नहीं तो भक्तों का चरित्र ऐसा नहीं होता, भगवत इच्छा ही थी, डाल दिया। और उसके बाद जो उन्होंने श्राप को अंगीकार किया, वो परीक्षित महाराज भगवान की कथा सुन रहे हैं 7 दिन, सुबह से लेके रात से लेके सुबह से लेके रात से लेके सुबह से लेके रात, कोई विराम नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई नींद नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, सब कुछ छोड़ चुके हैं और सिर्फ भगवान के ऊपर ही एकमात्र निर्भरता उन्होंने हासिल कर ली है। तो ऐसे महाराज परीक्षित ने भी अपने दृष्टांत से दिखाया कि जब कोई भगवान की कथा के प्रति पूर्ण आसक्ति विकसित कर लेता है, सत्संग की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, तब वो शारीरिक क्षोभ के वशीभूत नहीं होता। शरीर से संबंधित कोई संबंध उसे कभी आसक्त नहीं करता, ना उसे विचलित कर पाता है। शरीर से संबंधी कोई आवेग, इंद्रियों से संबंधित कोई आवेग उसके पथ को रोक नहीं पाता। आवेग उठते भी हैं तो विलीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उठते नहीं हैं, आवेग उठ सकते हैं। इंद्रियां हैं, किसी भी इंद्रिय में कोई भी आवेग उठ सकता है, पर जहाँ एक भौतिक व्यक्ति अपने विवेक को बंद करके उस आवेग के पीछे पीछे भागता है उसे पूरा करने के लिए, वहीं एक बुद्धिमान भक्त उस आवेग को उठता और गिरता हुआ मात्र देखता है, दृष्टा बन जाता है। लेकिन ध्रुव जी उस स्थिति से भी आगे पहुंच गए हैं जहां पर उनके समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व, उनकी 10 इंद्रियां और उनके विषय सब भगवत रूप से तादात्म्य में स्थापित कर चुके हैं, भगवत चिंतन से तादात्म्य में स्थापित कर चुके हैं। उनके समस्त इंद्रियां मानो भगवान के रूप के रस को, माधुर्य को पी रही हैं, उसी से वो पुष्ट हो रही हैं। जहाँ हमारी इंद्रियां जड़ चीज़ों को खा पी कर पुष्ट होती हैं, वहीं ध्रुव 5 वर्ष के बालक, उनकी इंद्रियां भगवत रस से पुष्ट हो रही हैं। तो ऐसे सारी इंद्रियां भगवान से तादात्म्य में स्थापित कर चुकी हैं और इस समय ध्रुव जी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो भगवान का दर्शन हृदय में कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं। दोनों भेद मिट गए हैं, भेद विलीन हो गया है। उनको कोई देखेगा तो कह सकता है कि तुमने आंखें बंद की हैं, हृदय में दर्शन हो रहे हैं। लेकिन जितनी प्रगाढ़ता और जितनी तन्मयता के साथ भगवत दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी, तो ध्रुव जी समस्त ज्ञान हारा हो गए हैं। और ये बात अंतर्यामी श्री भगवान को पता है।
भगवान अब आ चुके हैं ध्रुव के सामने, और तब क्या होता है। मैत्री जी बता रहे हैं इस कथा को। मैत्री जी बोल रहे हैं कि भगवान ने जब ये आश्वासन दिया कि मैं जा रहा हूँ, तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वो स्वर्ग चले गए। और फिर विराट मूर्ति श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर आरोहण करके भक्त ध्रुव से मिलने के लिए मधुबन की तरफ चल निकले। ध्रुव, उनकी मति सुदृढ़ योग बल से एकांत निश्चल हो गई थी, और उन्होंने अपने हृदय के अंदर ही भगवद मूर्ति की उपलब्धि कर ली थी, भगवान के रूप को, भगवान को प्राप्त कर लिया था। लेकिन अचानक ही जिस भगवद रूप का ध्यान करते करते जो भगवद रूप उनके हृदय में प्रकट हो गया था, वो रूप अचानक ही अंतर्हित हो गया। जैसे बिजली का एक झलक, जैसे बिजली की एक चकाचौंध आती है, एक सेकंड के लिए बिजली दिखाई देती है, कड़कती है, और वो फिर गायब हो जाती है, बाद में आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ही बिजली की तरह से वो रूप ध्रुव के हृदय से गायब हो गया। गायब हो गया। तब ध्रुव विचलित हो गए। पहली बार विचलित हो रहे हैं ध्रुव, पहली बार। क्यों? जिस भगवान के रूप ध्यान में वो निमग्न थे और भगवान को अपने हृदय के अंदर बिठाकर वो पूजा कर रहे थे, और जिनको देख पा रहे थे, जिन्हें देख करके वो अपनी समस्त इंद्रियों से उनका आस्वादन ले रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे, वो रूप ही उनकी संपदा थी, वो रूप ही अकेले ध्रुव की संपत्ति थी। वो ध्रुव जो मधुबन के नितांत बीहड़ जंगल में बैठे हुए, जंगली हिंसक पशुओं से भरा हुआ वो जंगल, गहन अंधकार से युक्त वो जंगल, जहाँ सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती थी, ऐसी बीहड़ता को प्राप्त वो जंगल जहाँ वो बैठे हुए थे, और जहाँ उन्होंने अपने तपस्या से भगवत उपलब्धि करी थी, अपने चिंतन में जिनके सहारे वो थे, अचानक वो भगवान का सुंदर स्वरूप गायब हो गया, ओझल हो गया, और जैसे मानो ध्रुव जी को ज़बरदस्त आघात लगा कि ये क्या हो गया। तो आंखें खुल गई ध्रुव की। ध्रुव जी की जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा सामने ही, ठीक उसी अवस्था में जिस प्रकार से अपने हृदय रूपी सिंहासन में, हृदय कमल में उन्होंने जिस प्रकार की भगवत मूर्ति देखी थी, ठीक उसी रूप को उन्होंने अपने सामने खड़ा हुआ देखा। भगवान साक्षात प्रकट हो गए, हृदय से निकल के प्रकट हो गए। इस बात से एक बात समझ आती है कि भगवान का ये रूप, ये भक्त के साधन की अपेक्षा नहीं कर रहा था, ये भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से ही भगवत रूप उनके हृदय कमल पर विराजमान था। और भगवान ने जैसे ही इच्छा प्रकट की उस रूप को खींचने की, अंतर्हित होने की, वो रूप अंतर्हित हो गया। यानी साक्षात भगवान ही ध्रुव जी के हृदय कमल रूपी सिंहासन पर विराजमान थे, और वही अब चाहते हैं सामने दर्शन देना, तो वहाँ से निकल के सामने दर्शन दे रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान को अपने सामने देखा तो वो चकित हो गए, क्योंकि आशा नहीं थी कि आँख खोलते ही वो मूर्ति उन्हें दिखेगी जिस भगवान के स्वरूप का दर्शन वो हृदय में करते आ रहे थे। बालक ध्रुव साक्षात रूप से जब भगवान को देखने लगे तो भक्ति और आनंद से अधीर हो उठे। भूतल में दंडवत प्रणत हो करके उन्होंने भगवान की वंदना की। नयन युगल द्वारा भगवान को इस तरह से देखने लगे मानो उनको पी जाएंगे, और प्रणाम के समय मुख द्वारा
इस तरह से वो उनके समक्ष झुक गए मानो उनका चरण चुंबन करेंगे, और चरण चुंबन करने लगे। दोनों बाहों से पुनः पुनः श्री भगवान के चरण कमलों को आलिंगित करने लगे, उनका आलिंगन करने लगे। यही तो अवस्था होती है भक्त की, अगर भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएं। भक्त वो जो अनन्य रूप से भगवान का हो चुका हो, भक्त वो जिसकी ममता भगवान के अलावा, भक्त के अलावा और किसी में भी ना हो। भक्त वो वही जब भगवान को देखेगा तो वो व्याकुल हो जाएगा, अधीर हो जाएगा भक्ति और आनंद से। लेकिन जिस व्यक्ति की ममता अन्यत्र है, अन्य विषयों में है, और साथ में भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, तो उसकी अवस्था ऐसी नहीं होगी कि भगवान को साक्षात देखे तो 2 मिनट के लिए सोचेगा कि इतनी जल्दी नहीं सोचा था भगवान तुमसे मिलना, ये प्रीमेच्योर्ड मीटिंग हो गई। लेकिन जो तरसता है, जिसकी निगाह तरसती है भगवान को देखने के लिए, जिसकी त्वचा तरसती है भगवान को आलिंगन करने के लिए, उनके चरणों का आलिंगन करने के लिए, जिसके कान तरसते हैं भगवान की वंशी सुनने के लिए, भगवान के बोले गए सुंदर प्यारे मधुर वचनों को सुनने के लिए, जिसकी जिह्वा तरसती है भगवान का गुणगान करते रहने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए, भगवान का अधरामृत यानी महाप्रसाद पाने के लिए, जिसके नाक तरसते हैं भगवान के चरण कमलों से लगी तुलसी को हमेशा सूंघने के लिए, ऐसे प्यारे जो भक्त हैं वही जब भगवान का साक्षात्कार करेंगे, जब अपने सामने भगवान को देख पाएंगे हरि गुरु की कृपा से, तो क्या होगा? तो वही अवस्था होगी जो इस समय ध्रुव जी की हो रही है। ध्रुव जी अपने आप पर काबू न रख पाए। अब तक जो हृदय की वस्तु थी साक्षात सामने प्रकट हो गई, हृदय की वस्तु ने पूरा रूप ले लिया और सामने प्रकट हो गए। अब उनसे बातें की जा सकती हैं, उनसे कृपा की याचना की जा सकती है, और भाव से विवल होकर के भक्त ध्रुव, जिन्होंने इस समय भगवान के अतिरिक्त और वहाँ किसी चीज़ को नहीं देखा था, सिर्फ जंगली जानवर, चिड़िया, पक्षी और विभिन्न प्रकार के पेड़ और कीड़े मकोड़े, लेकिन उसके बाद कोई नर आकार के रूप में कोई नहीं था, लेकिन अब दर्शन कर रहे हैं साक्षात भगवान का ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज भक्ति और आनंद से अधीर हो गए। अब मिले हैं ठाकुर जी। उससे पहले भगवान ने बाद में, मतलब जब भगवान से उनकी मुलाकात हो गई, साक्षात हो गया, तो भगवान ने उन्हें बताया था कि ध्रुव, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी 6 मास या 3 मास की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तुमने जन्मों जन्मों तपस्या की और इस जितना बाकी रह गया था इस जन्म में 6 मास में पूरा हो गया। और देखो पूरा एक पर्वत बना हुआ था उनकी हड्डियों का, ये सब तुमने जन्म लिए और इतनी तपस्या की, और अब मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। लेकिन तो भी यहाँ भी भगवान की प्रेम भक्ति की वजह से उन्होंने भगवान की शरणागति नहीं ली थी। ध्रुव जी ने एक भौतिक वर की चाहत में भगवान को प्राप्त करने का संकल्प किया था, तो भी भगवान उनके उस संकल्प का मान रखने के लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। और भक्त ध्रुव की हालत ऐसी कि वो अत्यंत अधीर हो गए। अधीर का मतलब क्या? 6 महीने तक मात्र धीरज का ही तो परिचय दिया ध्रुव जी ने, मात्र धीरज का। हाँ, पहले घास खाते थे, कुछ बेर वेर खा लेते थे, वो भी छोड़ दिया। जल पी के रहने लगे, वो भी छोड़ दिया। वायु पी के रहने लगे, वो भी छोड़ दिया। अब सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान में डूब गए। इतना धैर्य जिसने प्रदर्शित किया हर कदम पर, वो अचानक अधीर हो उठा। भगवान को साक्षात देखकर कौन अधीर नहीं हो जाएगा?
किसकी आंखें अश्रुपात नहीं करने लगेंगी? जो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति होगा, नास्तिक भी हुआ, अगर वो भी साक्षात भगवान को देखेगा तो हतप्रभ जरूर हो जाएगा, सोच में जरूर पड़ जाएगा। तो ध्रुव तो भक्त थे, भूतल पर दंडवत होकर के उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को दोनों आंखों से भर भर कर देखने लगे, भर भर कर। जैसे गोपियाँ कहती थीं कि इन आँखों की सार्थकता तो सिर्फ कृष्ण रूप दर्शन में ही है। अगर इन आँखों ने कृष्ण का रूप ही नहीं देखा तो फिर ये आँखें बेकार हैं। ये आँखें कैसी हैं? मोर पंख जैसी। ये मोर पंख के अंदर भी आँख बनी रहती है एक नीले रंग की। तो हमारी भी आँख है, पर भगवान को ही देखने की चाहत उन आँखों में पैदा नहीं हुई तो बेकार है। तो जिन्होंने भगवान का रूप दर्शन नहीं किया उनकी आंखें जड़ हैं, बेकार हैं। और आंखों की सार्थकता श्री कृष्ण दर्शन में ही है। तो लेकिन दो ही आंखें हैं और भगवान का जो माधुर्य है, जो उनका रूप है, वो अपरिमित है, असीम है ना। मान लीजिए आपको कोई बहुत ही स्वादिष्ट पेय दे दें, बहुत ही स्वादिष्ट, और वो स्वादिष्ट पेय पीने की तृष्णा है, बहुत तृष्णा है, लेकिन पेट छोटा सा है, होठ छोटे से हैं, कितना पी लेंगे, जितना भी पी लेंगे तो भी मन भर नहीं रहा है। जैसे सन्निपाती का रोगी, सन्निपाती रोग का रोगी, वो रोगी ऐसा होता है, उसे जितना पानी पिलाओ वो कहता है पानी पानी पानी, जितना भी पिला लो पानी की तृष्णा समाप्त नहीं होती, और पानी और पानी और पानी। ऐसी गोपियाँ जब भगवान को देखती तो विधाता को दोष देती, कहती अगर तुमने भगवान को देखने के लिए हमें सुयोग भी दिया तो दो ही आंखें दी, पूरे शरीर को आंखों से क्यों नहीं भर दिया? फिर अगर दिया भी तो उसमें पलकें क्यों दे दी? पलकों से तो विघ्न आ जाता है। हम सोचेंगे कितना बड़ा विघ्न है, ऐसी तो किया, 1 सेकंड के तो विघ्न है, ये कोई विघ्न थोड़ी ना है। तो हम तो है प्रेम रहित कठोर बेकार जीव, और गोपियां हैं महाभाव स्थित, जिनके लिए पलकों का गिरना यानी कोटि कोटि युग का बीत जाना। एक पलक गिरी और भगवान का दर्शन में बाधा आई तो उन्हें लगा जैसे कोटि युग बीत गए, कृष्ण को देखा नहीं। तो पलकों के बनाने पर विधाता को सुना रही हैं, कह रही है विधाता तुम सृजन करना नहीं जानते, सृजन हमसे सीखो। मछलियों को कोई पलकें नहीं दी, हमेशा आँख खुली रहती है, लेकिन वो कृष्ण दर्शन नहीं कर सकती। और हम जो कृष्ण दर्शन करने के लिए बैठी हैं तो हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें दे दी, आँख भी दो दी, पलक भी दे दी, और उस पे स्थिति ऐसी दे दी कि हम अपने गुरुजनों के भय से निकल भी नहीं पाते कृष्ण दर्शन के लिए। सारा कुछ गड़बड़ हो गया। और वही हालत है इस समय ध्रुव जी की। चातक की तरह भगवान को बस देख रहे हैं, मानो अपनी तृष्णा मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, बस पी रहे हैं, दोनों नैनों से भगवान के रूप माधुर्य का पान कर रहे हैं। आंखें भी पान करती हैं, आंखें भी पान करती हैं, इतने गहराई से देख रहे हैं कि जैसे अब अपनी आंखों से दूर नहीं होने देंगे, आंखों से ही पकड़ लेंगे। तो भगवान को इस तरह से जब देखने लगे और प्रणाम करने लगे तो इस तरह से प्रणाम करने लगे कि सीधा वो भगवान के चरण का चुंबन करने लगे, भगवान के चरण का दंडवत होकर चुंबन करने लगे। कहीं कोई ऐसा भाव नहीं है कि मेरे चुंबन करने से श्री हरि गंदे हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। जहाँ मदीयता का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है, वहाँ संकोच नहीं होता। और ध्रुव जी 6 मास तक माँ बाप से दूर होकर नितांत अकेले
समस्त निग्रहों, ये इंद्रिय निग्रहों का पालन करते हुए, निग्रह करते हुए अपनी इंद्रियों को, सिर्फ एक के भरोसे वहाँ पर हैं और वो है भगवान स्वयं। और आशा की वो वस्तु, अभीष्ट लक्ष्य जब सामने आ गया तो फिर नियम, विधि, निषेध, कानून, ये सब जानने का समय नहीं है। इस समय तो जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। और ऐसे करके भगवान के चरणों को दोनों, छोटे से ध्रुव ने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया, जैसे कभी अपनी माँ को नहीं पकड़ा होगा, पिता को नहीं पकड़ा होगा कि ये मुझे छोड़ ना दे। भगवान को पकड़ लिया कि श्री हरि अब जो मिले हो अब छूट ना जाना, अब चले मत जाना। हृदय में थे, ओझल हो गए, अब साक्षात मिले हो, अब चले ना जाना। ऐसे दोनों हाथों से व्याकुल ध्रुव जी ने भगवान के दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया और उन्हें बार बार चूमने लगे, बार बार अपने दोनों आँखों से भगवान का रूप का पान करने लगे। जैसे अपने समस्त वजूद को, अस्तित्व को उन्होंने भगवान के चरणों में न्योछावर कर दिया। ये हालत ध्रुव जी की हुई और बारंबार जब वो भगवान के चरण कमलों को आलिंगन कर रहे हैं और बारंबार भक्ति से अधीर हो रहे हैं, धीर ध्रुव भगवान को देखकर अधीर हो गए, अधीर हो गए। तब ध्रुव जी की इच्छा हुई कि भगवान की स्तुति की जाए, लेकिन स्तुति करूं तो कैसे, ये तो पता ही नहीं। ये तो नारद जी ने सिखाया नहीं कि स्तुति कैसे की जाती है, कैसे प्रशंसा की जाती है भगवान की। वो श्लोक, वो संस्कृत भाषा कुछ तो पता नहीं, कभी तो स्तुति की नहीं। प्यार करना आता है, गाना गाना नहीं आता। प्यार करना आता है, कविताएं लिखना नहीं आता। प्यार कर सकते हैं, पर ये कहो कि तुम कविताएं भी लिखो मेरे लिए तो नहीं आता। मेरी प्रशंसा करो, नहीं, तुम्हारे रूप का दर्शन करके मैं बलिहारी हूँ, लेकिन तुम्हारे रूप में क्या है ये व्यक्त करना नहीं आता। भाषा मेरे पास नहीं है, अवर्णनीय है। तुम्हारा माधुर्य अवर्णनीय है, तुम्हारी रूप शोभा अवर्णनीय है। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम, उसकी सीमा अवर्णनीय है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन इच्छा ज़रूर है कि तुम सामने बैठे रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के। इच्छा ज़रूर है, पर आता नहीं, आता नहीं। ये हालत हो रही है ध्रुव की कि समझ नहीं आता। लेकिन भगवान जो समस्त जीवों के अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है? वो जो प्रत्येक जीव के अंतर में रहते हैं और उनकी समस्त भावनाओं से परिचित हैं। अच्छी, बुरी, कुत्सित विचार, सुंदर विचार। हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। गुरु और भगवान को धोखा देना भूलना होगा। धोखा दिया नहीं जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि अंतर्यामित्व का गुण आ जाता है और भगवान अंदर बैठे हुए हैं साक्षात। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव स्तुति करना चाहते हैं, मगर शब्द खोजने पर पा नहीं रहे। छोटा बच्चा 5 वर्ष का, क्या जाने कैसे स्तुति की जाती। बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं स्तुति करना, ये बच्चा क्या जाने। बालक क्या बोलेगा? जो भी बोलेगा तुतलाएगा, तुतला के बोलेगा। हेजिटेट कर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। यहाँ संकोच आ गया, बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं सकता। लेकिन मन है बहुत कि तुम्हारे लिए कुछ गाऊं, कुछ कहूं। प्रेम है ना, और सिर्फ तुम्ही से प्रेम हो गया। शुरुआत में प्रेम नहीं था। साधन करते 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 प्रेम हो गया। जैसे हमारे यहाँ अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, शुरुआत में प्रेम नहीं होता, लेकिन पति की सेवा करते 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 पत्नी को और पति को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ऐसे ही भगवान को जाना नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं। एक बार माँ से सुन लिया कि भगवान नामक कोई वस्तु है, नारद जी से सुन लिया कि उनको ऐसे आराधना करो। करना शुरू किया, करते 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 जिसके लिए सब कर रहे हैं और सब कुछ छोड़ दिया,
अब उस एक से तो प्रेम होना स्वाभाविक है, हो गया। अब जब हो गया तो अब प्रेम के उस लक्ष्य को अपनी सुंदर स्तुति से प्रसन्न करूं। कैसे करूं अपने भगवान को प्रसन्न? मेरे पास ना धूप है, ना दीप है, ना पुष्प है, ना नैवेद्य है, ना चंदन है, कहाँ से लाऊं? जंगल में बैठा हूँ, क्या करूं? पर वाणी है, वाणी से अगर मैं अपने प्रभु की स्तुति कर लूँ वो ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे, पर भाषा नहीं है, कविता रचनी नहीं आती। और भगवान ने जब ध्रुव जी की इच्छा को देखा तो भगवान समझ गए और तब उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए बालक के प्रति दया किया और अपने वेदमय शंख द्वारा भगवान ने उनके गालों को स्पर्श कर दिया, दोनों गाल को स्पर्श कर दिया कि लो करो स्तुति। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता? अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, पंगु कार्य करने लगता है, लंगड़ा चलता है, सब कुछ तो होता है। और जो गूंगा है वो श्लोक बोलने लगता है, और जो परम भौतिकवादी है वो संत बन करके भागवतम सुनाने लगता है। सब कृपा है, सब कृपा, कृपा क्या और छोर नहीं है। और ये एक बार फिर से साबित कर रहे हैं, भगवान अपनी कृपा को प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्रुव जी को उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। क्या बोलते हैं ध्रुव जी? यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम संजीव यत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्व गादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अब सुंदर स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो सर्वशक्तिमान भगवान मेरे अंतर में प्रवेश करके और मेरी वाक शक्ति, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरे श्रवण इंद्रिय, मेरी त्वचा और समस्त इंद्रिय वर्ग को जीवित करते हैं, आप ही वो परम पुरुष हैं। और हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दिए। कह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करके ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सोए हुए से हों। हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए हम दिख रहे हैं ना, भागते दौड़ते नोट कमाते हुए हम दिख रहे हैं, बच्चों का पालन करते हुए उन्हें कुछ बनाते हुए हम दिख रहे हैं। अंदर मगर भगवान की शक्ति है ये किसी को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ध्रुव जी ने इतनी तपस्या की है, ध्रुव जी इतना भगवतमय बुद्धि युक्त हो गए हैं कि उन्हें समझ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रभु, मैं समझ गया कि मेरी वाक शक्ति के कारक आप हैं। आपकी वजह से मेरी वाक शक्ति कार्य कर रही है, मैं बोल पा रहा हूँ। आपकी वजह से मेरे हाथ पैर काम कर पा रहे हैं। आपने इन्हें जीवित कर रखा है। हाथ मेरे ही हैं, पर जीवित करने का मतलब क्या? भगवान ही संजीवनी शक्ति हैं। और ये बात सहसा समझ नहीं आती। बाहर निकल कर के देखिए, जो पूरी तरह से अपने धन, अपने यौवन, अपने रूप और अपने बल के घमंड में चूर हैं, अगर कोई उनसे ये बात कहे ध्रुव जी की, कि ध्रुव जी ने पता है ये कहा कि भगवान ही समस्त इंद्रियों की शक्ति हैं, तो हंसी में उड़ा देंगे कि शक्ति तो हम हैं। सिद्धो अहम ईश्वरो अहम बलवान सुखी, सब कुछ मैं हूँ। गीता में भगवान ने कहा कि आसुरी लोग जो हैं यही बोलते हैं, अहम भोगी, ईश्वरो अहम, सिद्धो अहम, बलवान अहम, सब मैं ही हूँ। कृष्ण को, भगवान को कोई नहीं कहता। लेकिन सबसे पहली बात यही की कि प्रभु आप ही वो परम पुरुष हैं और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
और आगे कहते हैं, हे भगवान, नानाविध गुण संपन्ना माया नाम की जो आपकी शक्ति है, उसके द्वारा महद आदि विश्व सृष्टि करके और उसमें भी आप अंतर्यामी रूप से अधिष्ठान पूर्वक उस माया के असद गुण स्वरूप इंद्रियोदित इंद्रिय आदि में चैतन्य शक्ति आप संचारित करते हैं। इससे आप वस्तुतः एक होकर भी अग्नि जैसे विभिन्न प्रकार काष्ठ में, अनेक प्रकार की लकड़ियों में अनेक रूप से प्रकाशित होती है, ऐसे ही इंद्रिय भेद से आप भी समस्त इंद्रियों के अधिदेवता के रूप में प्रकाशित होते हैं। क्या मतलब इस बात का? कह रहे हैं कि प्रभु आप विशुद्ध हैं, लेकिन आपकी एक शक्ति है माया। भगवान की शक्ति अनेक हैं, अनंत हैं, लेकिन 3 रूप से मुख्य रूप से उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति, चित शक्ति या स्वरूप शक्ति या चिद शक्ति, जिससे भगवान स्वरूप आनंद, अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं, भक्त की भक्ति का आनंद लेते हैं और श्री राधा रानी के साथ श्रृंगार रस का आनंद लेते हैं अपनी आह्लादनी शक्ति के कारण। और बहिरंगा शक्ति ये माया शक्ति, जिसमें सारा जगत बह रहा है, मैं मेरा में पड़ा हुआ है, ये मैं और ये सब मेरा, इस चक्कर में अनेक जन्म ले रहा है बेचारा ये जगत, ये जीव आ रहे हैं जा रहे हैं। और तीसरी शक्ति हम यानी जीव, जो भगवान की वजह से हैं पर भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं हैं, भगवान के अंदर नहीं थे कभी भी हम। तटस्था शक्ति, तट पर खड़े हैं, चाहे तो बहिरंगा शक्ति में चले जाएं, चाहे तो भजन करके भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा प्राप्त कर लें। 90% लोग माया की गिरफ्त में हैं, 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत लोग भगवान की। तो कह रहे हैं कि चलो प्रभु, ये जो माया से आपने महद आदि विश्व को बनाया, ये महद मतलब ये 5 भूत जो बनाया, पंचभूत है ना, अग्नि वायु आदि, और फिर ये 10 इंद्रियां, फिर उनके विषय, फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सब जो भगवान आपने बनाया, हाँ, और फिर उस विश्व की सृष्टि करके आप प्रत्येक जीव के अंदर अंतर्यामी रूप में आ गए। और इस माया के असद गुण के स्वरूप ये इंद्रियां उत्पन्न हुई। इंद्रियां कहती हैं, इंद्रियां क्या कहती हैं? मुझे मेरे विषय दो। आँख कहती है नहीं, अगर मैं तुम्हारे अंदर हूँ तो मुझे रूप दिखाओ, रूप दिखाओ, टीवी दिखाओ, मूवीज़ दिखाओ, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। आँख बोलती है, कान बोलते हैं मुझे सुनाओ, मुझे गप्पे सुनाओ, निंदा सुनाओ, इसकी उसकी सबकी सुनाओ। कान बोलता है हम उसके पीछे पीछे चलो चलो सुनाओ सुनाओ। उसके बाद हम फंस जाते हैं, इंद्रियां तो जड़ हैं। पर सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, पर देखने की शक्ति, आँख तो है पर देखने की शक्ति किसने दी? कई बार डॉक्टर बोलते हैं आपकी आँख कमज़ोर हो गई है, यानी जब देख रही है तो भगवान की शक्ति की वजह से देख रही है, हमारी शक्ति की वजह से नहीं देख रही है। खाने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, जीभ में स्वाद लेने के लिए विभिन्न कलिकाएं हैं, है ना, टेस्ट बड्स। वो यहाँ लगाओगे तो कड़वा लगेगा, यहाँ लगाओगे तो नमकीन, आगे मीठा। ये कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन किसने किया? सब भगवान ने। सारे स्वाद की कणिकाएं दी तो स्वाद भी दे दिया, लो स्वाद भी ले लो, सब कुछ दे दिया। ध्रुव जी इस बात को अब महसूस कर रहे हैं। 5 वर्ष का बालक अपनी भक्ति के बल पर, अपने तप बल पर, भगवान के साक्षात्कार के बल पर आज सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं और बोल भी रहे हैं। और आगे कहते हैं कि इस तरह प्रभु आप एक हैं, लेकिन अग्नि विभिन्न प्रकार के काष्ठ में विभिन्न प्रकार से प्रकाशित होता है। चंदन की लकड़ी की अग्नि अलग तरीके से जलती है, पीपल की लकड़ी की अग्नि अलग तरीके से। इतने काष्ठ और उसमें उसी प्रकार की अग्नि, पर अग्नि एक ही है। काष्ठ के स्वरूप के अनुसार उसमें भेद प्रतीत होता है। ऐसे ही प्रभु इंद्रियां और इंद्रियों के विषय के आप ही देवता भी हैं, आप ही से तो सब कुछ है।
ये बात समझ आती है। और आगे कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा आदि भी आपकी शरणागत होकर आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान बल से ही नींद से उठे हुए व्यक्ति की तरह इस विश्व पर दृष्टिपात करते हैं। हे आर्त बंधु, जो व्यक्ति आपके द्वारा किए गए उपकार से अवगत है, वो किस प्रकार से मोक्ष लाभ के योग्य तत्व जिज्ञासु गण का एकमात्र आश्रय स्थल आपके चरण को भूल पाएगा। इंद्र भी ब्रह्मा जी का पद चाहते हैं। ब्रह्मा जी भाग्य विधाता कहलाते हैं। ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं कि प्रभु, जिस ब्रह्मा की देवता तक पूजा करते हैं वो ब्रह्मा भी आपकी शक्ति से शक्तिमान है। वो आपकी शरणागति लेते हैं और आप ही उनके अंदर सृष्टि करने का ज्ञान डालते हैं कि विभिन्न योनियों को आप बनाओ। वो ज्ञान आप डालते हैं। बिना ज्ञान के कोई क्या बना सकता है? अगर कोई कपड़े भी सिलता है तो पहले टेलरिंग कैसे की जाती है वो सीखना पड़ता है। कोई खाना भी बनाता है तो खाना बनाने से पहले खाना बनाना जाकर के सीखना पड़ता है। कोई ऑफिस में बड़े बड़े काम भी करता है तो उससे पहले वो सारा कुछ सीखना पड़ता है। ट्रेनिंग पीरियड होता है, उससे पहले पढ़ाई होती है, कितना कुछ है। तो ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं कि अचानक गर्भोदकशाही विष्णु जी से प्रकट हुए और सारा सृष्टि कर डाली ना। भगवान ने उन्हें भागवतम का ज्ञान दिया 4 श्लोकों के द्वारा। भगवान ने उन्हें अपना लोक दिखाया। भगवान ने उन पर कृपा की और उनको ज्ञान प्रदान किया। इतना सूक्ष्म तत्व, इतना रहस्य में ढका हुआ तत्व, लेकिन कैसे पता चल रहा है? ध्रुव जी को कौन बता रहा है? गुरुदेव तो बार बार आए नहीं बताने। नारद जी ने जो रास्ता दिखाया उस पथ का अवलंबन करके ध्रुव जी को स्वतः ही सब चीज़ें पता चल रही हैं। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान की भक्ति इस तरह की है कि तुरंत ही विरक्ति और ज्ञान का संचार हो जाता है। ये बल है भगवान की भक्ति की, है ना। ये बल है भगवान की। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। अहेतुक कृपा है भगवान की। तो ध्रुव जी को अपने से ज्ञान है, शब्दों में रखना नहीं आ रहा था, शब्दों में अब भगवत कृपा से रख पा रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रभु, उस ज्ञान को प्राप्त करके ही जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति अचानक उठ जाए और इस विश्व को देखे, तो उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करके ही ऐसे ही विश्व पर दृष्टिपात किया और सृष्टि होने लगी। विभिन्न योनियां प्रकट हो गई। हे आर्त बंधो, प्रभु आप सबके सुहृद हैं, लेकिन जो दुखी होकर आपको पुकारता है आप छूटे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। आर्त बंधु हैं आप विशेष रूप से। अधम जनार बंधु, दुखियों के हितकारी। लेकिन अगर हम ये कहें कि दुखियों के हितकारी और दुखियों के बंधु, तो सड़क पर कितने दुखी मारे मारे फिरते हैं। कोई भीख मांग रहा होता है, कोई फुटपाथ पे सो रहा होता है, तो भगवान इनके लिए क्यों नहीं आते? ये सवाल उठ सकता है। यहाँ उत्तर है, आर्त बंधो, जो भगवान के भजन में निमग्न होकर के भगवान के विरह में अपने आप को जर्जर महसूस करके भगवान को उच्च स्वर में पुकारता है, भगवान उस आरती के बंधु हैं। अर्थात कोई गरीब हो गया और रो रहे हैं, हाँ मैं गरीब हो गया, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए, लो धन ले आया, मैं धन ले आया, ऐसा नहीं है। कोई गरीब है तो अपने कर्म फल की वजह से, कोई अमीर है तो अपने कर्म फल की वजह से, कोई अपमानित है तो अपने कर्म फल की वजह से, कोई सम्मानित है तो अपने कर्म फल की वजह से। इसमें भगवान का क्या दोष? जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ने वैसा फल मिलेगा ऑटोमेटिकली। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? कर्म ही ऐसे हैं। तब भगवान को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, अपने दुखों को देखकर अगर कोई भगवान की तरफ मुड़ गया और बदले में उसे सच में प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई साधन भजन करते करते गुरु वैष्णव की कृपा से, तब वो
विरह में जब भगवान के लिए क्रंदन करेगा, उस दुख को भगवान नहीं देख पाते, तुरंत ही दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के आंसू को पोंछने के लिए। ये है आर्त बंधु। तो ध्रुव जी कह रहे हैं, हे आर्त बंधु, ध्रुव के दुख को, ध्रुव की तपस्या को देखकर, ध्रुव की मिलन की आकांक्षा को देखकर भगवान रह ना पाए और तुरंत दौड़े चले आए। तो जो व्यक्ति प्रभु आपके द्वारा किए गए उपकार से अवगत होगा, वो किस प्रकार से किस प्रकार से आपको छोड़ पाएगा? आपको छोड़ पाने का मतलब क्या? प्रभु आपके जो चरण है ना, वो ऐसे लोगों के द्वारा खोजे जाते हैं जो मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक हर व्यक्ति नहीं होता, हर व्यक्ति नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं तो आसानी से सबको पार उतार सकता हूं, पर कोई पार उतरना नहीं चाहता। नारद जी ने कहा ऐसा तो प्रभु हो नहीं सकता। आप जिसको भी बोलेंगे पार उतरने के लिए सब तैयार हो जाएंगे कि हमें पार उतार दो, हम फंसे हुए इस जगत में। भगवान ने कहा नहीं, जाओ भक्त देख लो। भगवान का एक अच्छा भक्त था, अनन्य भक्त नहीं था पर अच्छा भक्त था, एक सेठ। नारद जी गए उनके पास, बोले तुम्हें पता है भगवान का रथ खड़ा हुआ है तुम्हें ले जाने के लिए, चलो वैकुंठ चला जाए, वहाँ कोई कुंठा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस प्रसन्नता है और भगवान के दर्शन हैं। तो बोले बेटी की शादी करनी रह गई है, थोड़ी दिनों में आ जाना, ब्याह कर दूंगा तब जाऊंगा। नारद जी ने कहा तुम्हें पकड़ा है वो तुम्हें पकड़े रहेंगे, कभी तो जाना होगा। गए दोबारा, बेटी की तो शादी हो गई, अब तो चलो। कहने लगे वो तो सही है, मगर बेटे की भी शादी कर दी थी, उसके 2 बच्चे हो गए, बहू काम पे जाती है तो बच्चों को मुझे खिलाना होता है, वो थोड़े बड़े हो जाएं तब आना। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी फिर गए। नारद जी ने कहा अब तो चलो, बच्चे भी बड़े हो गए। कह रहे कैसे चलूं, कैसे चलूं, ये बच्चे बड़े तो हो गए लेकिन इनको बिजनेस कौन सिखाएगा? वो तो मैंने देखो ये लालागिरी की है, इतने समय से दुकान पे बैठा हूँ, ये लड़का चाहे 30 साल का हो गया पर इसे काम धाम कुछ नहीं आता, मैं नहीं होऊंगा सब लुटवा देगा, मुझे ही रहना होगा। कुछ दिनों बाद फिर से उस आत्मा की खोज की नारद जी ने कि अब तो सब हो गया होगा देखूं। तो क्या देखते हैं कि वो जीवात्मा घर के बाहर जो नाली है उसमें कीड़ा बना हुआ बैठा है। बोले आय हाय कैसी भयंकर स्थिति हो गई तुम्हारी, 4 बार आया तुम्हारे पास लेकिन तुमने हमें सुना नहीं, अब तो चलो अब ले जाते हैं तुम्हें वैकुंठ, भगवान का भक्त तुम्हें कह रहा है। तो बोलने लगे कि नारद जी 4 बार से पीछे पड़े हो, आपको कोई और नहीं मिलता? ये देखो मेरी बहू कितना सारा बादाम और कितने सारे फल वगैरह बर्बाद कर देती है, नाली में पड़ा रहता है, उसको मैं ही सटकता हूँ ताकि बर्बाद ना हो। आप किसी और के पीछे जाइए, मुझे इसी में सुख है। तो जो मोक्ष तक की आकांक्षा करते हैं, जो छूटना चाहते हैं, वो बड़े रेयर होते हैं, सब नहीं छूटना चाहते। हम ही लोगों के पास तुरंत अगर भगवान आ जाए, अभी कोई आ जाए और बोले कि चलो रथ तैयार है चलो भगवान के पास, तो हमें 1 करोड़ काम याद आ जाएंगे। नहीं सर पहले एक काम ही रह गया, सर उनके एक मीटिंग में मेरे को एक सिग्नेचर करना था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर, मुझे वहाँ जाना है। तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा, कोई नहीं जाएगा। भगवान फिर कहेंगे खाली हाथ ही चले जाएंगे। भगवान कहेंगे मैं तो किसी को नहीं ले जा पाया, कोई नहीं जाएगा। 99% लोग ऐसे। कल ही बेटी का रिजल्ट आने वाला है, देख तू कितने नंबर आए, अभी नहीं जा सकती, ऐसे ही। तो जो मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति हैं प्रभु, वो आपके चरण का अनुसंधान करते हैं और आपके चरण ही उनका आश्रय स्थल है। तो जो चाह रहा है कि मैं छूट जाऊं, तो छूटने के बाद सिर्फ छूटना ही कोई व्यक्ति नहीं चाहता, पकड़ना भी चाहता है।
मैं छूट जाऊं, यही नहीं कि छूट जाए, मेरे हाथ में कुछ सॉलिड चीज़ आए, मैं दुख से छूट जाऊं, सुख को प्राप्त करूं। प्राप्त करना चाहता है हर व्यक्ति। तो जो भगवान दुखों से घबराए हुए हैं, जो दुखों से छूटना चाहते हैं, वो जानते हैं कि जब तक वो आपके चरण का आश्रय और एकांतिक आश्रय, एकांतिक आप ही के चरण का आश्रय, ना बेटा ना बहू ना पोता ना पोती ना पड़ोसी ना अड़ोसी ना संबंधी ना असंबंधी, कोई नहीं, कोई नहीं मेरा, तुम हो मेरे प्रभु और मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा, मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई नहीं और तुम्हारे अलावा भी मेरा कोई नहीं। ऐसा रिश्ता, ऐसा रिश्ता। और ये सत्य बात है। तुम जब तक गोपाल जी को भोग नहीं लगाओ तो भूखे ही तो रहते हैं। तो मेरा भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं और तुम्हारा भी मेरे अलावा कोई नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति, हाँ, जो देखता है प्रभु कि आप ही एकमात्र आश्रय स्थल हैं, वो आपके उपकारों से पूरी तरह अवगत होता है, देख लेता है, अरे भगवान की इच्छा से तो सब हुआ आज तक, मेरी इच्छा से तो कुछ भी नहीं हुआ। जो मैं कोर्स करना चाहता था, मैं साइंस लेना चाहता था, कॉमर्स में अटक गया 12th में। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, क्लर्क बन के बैठा हूँ। मैं ये बनना चाहता था, ये हो गया। मतलब जो मैंने चाहा वो हुआ नहीं, और जो हुआ मैं उसी में एडजस्ट कर रहा हूँ हर चीज़ में। मैं ऐसी स्त्री चाहता था, ऐसी स्त्री गले पड़ी। मैं ऐसे बच्चे चाहता था, महाबेवकूफ़ बच्चा गले पड़ा। मैं चाहता था स्ट्रांग हो, तो मैं तो इनका बाप होकर ज़्यादा स्ट्रांग हुई, ऐसी हैं। तो इस तरीके से हर जगह असंतोष, हर जगह। मतलब जो हमने चाहा वो हुआ नहीं, और जो मिला कर्म विपाकम से, उसे में एडजस्टमेंट का नाम ही ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी है। लेकिन वो सब भी हुआ ठाकुर जी की कृपा से कि चलो कुछ नहीं, ये तो मिला, ये नहीं तो वो तो मिला, कुछ तो मिला, टाइम तो पास हो रहा है, वो भी ईश्वर की कृपा से। तो वो जानते हैं कि प्रभु आप ही सब करते हैं, आप ही की वजह से सब होता है। कर्म हम करते हैं, कर्म तो हम करते हैं। भगवान नहीं कहते कि तुम गंदे कर्म करो। जैसी मनोवृत्ति होगी रजोगुण तमोगुणी, वैसे कर्म होंगे, सिंपल। लेकिन जिन्होंने ये समझ लिया कि ये कर्म फल संबंध वंबंध ये सब दुखों का जड़ है, मुझे तो सिर्फ मेरे श्याम सुंदर चाहिए, राधा रानी चाहिए, और वो उनकी तरफ चल निकले, तो बोलते हैं प्रभु ऐसा व्यक्ति धन्य है, और जो आपकी महिमा को समझ गया वो आपको कभी नहीं भूल सकता। ये ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं। और आगे कहते हैं, जन्म और मृत्यु बंधन से मुक्ति का आप कारण हैं, और भक्त गणों की वांछा कल्प तरु स्वरूप आपको, जो लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी आराधना करते हैं प्रभु, उनके चित्त अवश्य ही आपकी माया शक्ति द्वारा प्रताड़ित हो गए हैं, क्योंकि उनका शव तुल्य जड़ देह, जड़ देह की वो जो भोग्य फलों का कामना करते हैं, विषय और इंद्रियों के संबंध जनित उस फल को जीव नरक में भी तो प्राप्त कर सकता है, और वो आपकी आराधना इन घटिया फलों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये ध्रुव जी बात समझ गए। ध्रुव जी आए किस लिए थे भगवान के चरण में? राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए, और ऐसा लोक जिसे पितृगण भी प्राप्त नहीं कर पाए उनके, ऐसा लोक प्राप्त करने के लिए। लेकिन साधन की रगड़ से चित्त की मैल उतर गई, तपस्या की रगड़ से चित्त की मैल उतर गई। अब चित्त में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। मैं भगवान का दास हूँ, मेरी इंद्रियाँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी इंद्रियों की शक्ति भगवान के द्वारा ही संचारित है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है। एकांतिक शरण श्री कृष्ण की ही लेनी है, श्री हरि की ही लेनी है। सब समझ आ गई बात। और ये बात भी समझ आ गई जिसके लिए अब वो कह रहे हैं कि प्रभु आपको जिसने पा लिया, या आपकी तरफ जो मुड़ा, उसे एक बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी, और वो है जन्म और मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो सकता है। जो भगवान की तरफ मुड़ गया उसका जन्म मृत्यु होगा ही नहीं, ना जन्म होगा दोबारा, ना मृत्यु होगी।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने मुख कमल से कहा, मुझे प्राप्त करके हे कुंती पुत्र दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आप कितने ही बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, तो भी दुखी आप रहोगे। कितने तरह के दुख हैं, कितनी तरह के दुख, शरीर का दुख, आत्मा का दुख, मन का दुख, कितने दुख, कोई गिनती नहीं है, इतने ताप। तो भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति इन समस्त तापों को जीते जी खत्म कर देती है। मरने की तो बात ही क्या है, मरने के बाद किसने देखा, जीते जी जब खत्म हो गई तो बात समझ आती है कि बाद में भी खत्म ही मिलेगी। कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, संतोष ही परम धन। जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहे हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं कृष्ण कीर्तन में, श्री राधा रानी के कीर्तन में और भगवान के अर्चन में, भक्तों के संग में, सत्संग में। बाहर क्या हो रहा है, कितनी डिग्री, कितनी सेल्सियस टेम्परेचर है, कुछ पता नहीं है ना, सही बात। तो कहते हैं प्रभु आप साक्षात जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सकते हैं और भक्तों की वांछा कल्प स्वरूप, वांछा कल्पतरु स्वरूप हैं। ये कल्पतरु क्या होता है? कल्पतरु होता है ऐसा पेड़ जो आपकी समस्त कामनाओं को पूरा कर दे, लेकिन तब भी पेड़ के पास जाना पड़ता है, पेड़ खुद नहीं आता, जाने का एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। वहाँ गए, पेड़ से कहा प्रभु मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ मगर फिर भी मुझे बहुत सारे रसगुल्ले खाने हैं, हे वांछा कल्पतरु आप मुझे 10 किलो रसगुल्ले खिला दो, तुरंत 10 किलो रसगुल्ले हाजिर हो जाएंगे। कल्पतरु, कल्पवृक्ष। लेकिन भगवान के पास गए और आपने कहा कि मुझे 10 किलो रसगुल्ले दे दो प्रभु, भगवान ने कहा तो मर जाएगा, इसे 10 किलो रसगुल्ले नहीं दिया जा सकता। ये भगवान कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपके पिता भी हैं, वो आपके लिए कुछ अहितकर कार्य नहीं करने वाले। भगवान क्या कहेंगे? इसके अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा कर देता हूँ कि बोलेगा कि मुझे 10 किलो करेले खिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। इच्छा परिवर्तित कर दी भगवान ने बैठे बैठे। अब आप वो मांगोगे जो आपके लिए हितकर है, लेकिन बावजूद इसके भगवान जो वांछा कल्पतरु हैं, भक्तों की सारी कामनाएं पूर्ण करते हैं, तो भी भक्त लोग, कुछ भक्त लोग जो सकाम भक्त होते हैं, वो भगवान से जड़ देह की संतुष्टि के लिए चीज़ें मांगते रहते हैं। मैंने आपके लिए इतनी पूजा की, इतना ये किया, इतना वो किया, और आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? भगवान को भी भगवान कहते बिल्कुल कर सकता हूँ, करके छुटकारा मिलेगा, तुम्हें अपना प्रेम दे दूँगा तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊँगा। तो ठीक है, यही सही, निरोग शरीर चाहिए, लो रोग हटा दिए। बच्चे अच्छे नंबर से पास होके कुछ अच्छा करें प्रभु, हाँ वो भी कर दिया, लो। लेकिन अंत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, वो बाद में समझ आएगा, वो भी स्थिति पैदा करेंगे वही भगवान। सब आपका पूरा कर दिया, उसके बाद वही बच्चे आंख दिखाने लगेंगे, फिर कहेंगे हे भगवान। फिर क्योंकि भगवान की पूजा करने की आदत थी, अब भगवान से प्रेम होने लगेगा। सच में तुम्हारे सिवा अपना कोई नहीं, तुम्हारे सिवा अपना कोई नहीं, अब समझ आएगी बात। लेकिन वो स्थिति आएगी ज़रूर जब समझ आए, क्योंकि शरणागति ली है ना, इसलिए भगवान अपना चरण अमृत तो पिला के रहेंगे, चाहे टाइम लग जाए। आपकी हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा करेंगे। वो इच्छा कैसी इच्छा? जो माया शक्ति द्वारा हमारे अंदर इच्छा जागृत हो रही है, हाँ, और हम शव तुल्य जड़ देह के लिए भोग्य फलों की कामना कर रहे हैं। अगर इस देह में प्राण ना हो, इस देह में भगवान की अवस्थिति ना हो, तो ये देह क्या है? शव है, डेड बॉडी। हम जब सो जाते हैं तो हमारे शरीर पर छिपकली चढ़ के चली गई, हमें क्या पता चलता है? कि सांप चला गया, क्या पता चलता है? खूब 4 दिन के थके हुए सो गए, कुछ पता नहीं कौन चला गया, मच्छरों ने कितना खाया, सुबह चिन्ह मिलते हैं।
कुछ नहीं पता। तो ये किसे नहीं पता रहता? अगर जिंदा आदमी है उसे तो पता रहता है, मर जाता है तो ही तो पता नहीं होता। तो जड़ देह जो शव तुल्य है, उसके लिए भोग, इसके लिए भोग जो परिणाम को प्राप्त है, क्षय को प्राप्त है, समाप्त हो रहा है। 1 बाल सफ़ेद हुए, 4 बाल सफ़ेद हुए, 8 बाल सफ़ेद हुए, पूरे सफ़ेद हो गए, तो भी इच्छा नहीं मिटी, तृष्णा नहीं मिटी, मर मर गए शरीर, मर मर गए शरीर, तृष्णा आशा नहीं मिटी। तो लेकिन ध्रुव जी अब बोल रहे हैं, ये बात आए थे आशा को पूर्ण करने के लिए, लेकिन ये बात बोल रहे हैं। कहते हैं प्रभु तुच्छ विषय और इंद्रियों से संबंधित फल और विषयों को जो मांगते हैं, ऐसे विषय तो नरक में भी मिल सकते हैं। इसके लिए आप जैसे प्यारे प्रभु को लोग क्यों परेशान करते हैं? आप तो इनको मुक्त कर सकते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि मान लो किसी के घर, किसी के काम से खुश होकर, किसी की बात से खुश होकर, किसी की चर्चा चलाई किसी ने और खुश हो गए। एक राजा ने सोचा कि चलो फला फला व्यक्ति के घर जाया जाए, और बहुत खुश होकर आया कि अगर ये व्यक्ति मेरे से मेरा राज्य भी मांग लेगा तो मैं सारा राज्य दे दूंगा, ये जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा, आज बहुत खुश हूँ मैं। आया और बैठा, पूछा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बोले मेरी इच्छा ये है कि जो मेरा टॉयलेट है ना वो ढंग से साफ़ नहीं हो रहा, आप मेरा टॉयलेट साफ़ कर दो, आप मेरा टॉयलेट साफ़ कर दो, बहुत गंदा है, कोई अच्छा टॉयलेट क्लीनर भी नहीं मिल रहा, आप भगवान हैं, आप 1 मिनट में कर सकते हैं, या आप राजा हैं, आप 1 मिनट में कर सकते हैं। ये क्या है बताओ? ये राजा का अपमान है, पहली बात। दूसरी बात, राजा कितना कुछ दे सकता था, अब कुछ नहीं दे सकता। भगवान कितना कुछ दे सकते हैं, अपना प्रेम, अपने भक्तों का संग, अपनी हरि कथा, हाँ, जन्म मृत्यु से छुटकारा, अपना आपको सेवा उपयोगी देह दे सकते हैं, आपको सामीप्य मुक्ति दे सकते हैं, आपको अपने चरणों में रख सकते हैं, कितना कुछ दे सकते हैं, सर्वोच्च आनंद। मगर हमने क्या कहा? हमने कहा हमको बच्चा नहीं होता, एक बच्चा हो जाए। हमने कहा शादी नहीं होती, एक पति या पत्नी मिल जाए। हमने वो सब मांग लिया, जिसके बाद दुखों का सिलसिला शुरू है। चाहे आप मानो ना मानो, ये तो सत्य है, कोई एंड तक खुश नहीं रहता, प्रॉब्लम लगी रहती है। भगवान ने कहा मुझे अगर पकड़ लेते तो तुम्हें सुख ही सुख मिलता। तो ये मैं नहीं कह रही है, ध्रुव जी कह रहे हैं कि जड़ देह के लिए भोग्य फल और कर्म मांग लिए हमने इस जड़ देह के लिए। हाँ, और ये चीज़ें तो नरक में भी मिल जाती हैं, नरक में भी प्राप्त है ये सारी चीज़ें, भगवान से मांग लिया। तो हे नाथ, आपके चरण कमलों के ध्यान अथवा आपके भक्त जनों के कथा श्रवण में प्राणियों को जिस प्रकार की शांति प्राप्त होती है, स्वयं आपका महिमा स्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार में भी वो नहीं होता। इसलिए यम के काल रूपी अस्त्र द्वारा खंडित विमान से जो लोग पतित हो गए हैं, उनकी बात और क्या कहूँ। कह रहे प्रभु, आपके चरण कमलों के ध्यान या आपके भक्त गणों के कथा श्रवण से लोगों को जैसी शांति मिलती है, वो साक्षात आपके साक्षात्कार से भी नहीं मिलती। भगवान की कथा सुनने से और साक्षात भगवान की को देखने से, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। भगवान की कथा सुनते 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 हृदय में विचित्र शांति का अनुभव होने लगता है। साक्षात भगवान का दर्शन करके भी वो नहीं होगा, क्योंकि भगवान के गुणों को तो भक्त ही बताएगा, कि भगवान खुद आके अपने गुणों को बताएंगे। दुर्योधन ने, मुष्टि ने, चाणूर ने, कंस ने, सब ने भगवान को देखा, कौन सी शांति मिली? उनके अंदर तो और खून खौलने लगा, इसे मार दूं, कोई शांति मिली? लेकिन गोपियां, भगवान जब मथुरा चले गए और या भगवान जब रास से अंतर्हित हो गए, जब रास से अंतरित हो गए तो गोपियों को बोलना पड़ा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीड़तम कलमशापहम, बोलना पड़ा।
कि आपकी कथा का अमृत पान करके ही हम जीवन के समस्त तापों से मुक्त हो पाते हैं। आप तो नहीं मिले पर आपकी कथा मिलती रहे। बोलती हैं गोपियाँ कि ये जो सांवला रंग असित वर्ण है ना, ये बड़ा भयंकर है। ये असित वर्ण का जादू ऐसा है कि ये दुख ही देता है। ताने मार रही हैं, प्रेम प्रकट कर रही हैं, महिमा प्रकट कर रही हैं, मगर ये ब्याज स्तुति है। ब्याज स्तुति मतलब लगेगा ऊपर में गाली दे रही हैं, सुना रही हैं, लेकिन स्तुति कर रही हैं। कहती हैं कि बाली को इन्होंने असित वर्ण रामचंद्र ने ठग लिया। बाली का वध सुग्रीव से करा दिया, खुद तीर मार दिया, धोखा कर दिया, धोखा। हाँ, ये श्याम वर्ण आया और महाराज बलि उनको कहा कि 3 पैर में भूमि नाप लेंगे, 3 पैर की भूमि दे दो। बलि ठगा गए, बोले अच्छा ले लो। बड़े से छोटा निकलता है सुना था, पर छोटे से बड़ा कैसे निकल गया? छोटे से बड़ा हो गया। विकराल बड़ा विराट स्वरूप बना के सब कुछ तो ले लिया और उनको बंदी भी बना दिया महाराज बलि को। ये तो असित वर्ण है। सुपर्णखा आई बेचारी प्रेम की मारी, बोली हम तुमसे ब्याह करना चाहते हैं। बस यही कसूर था। बोले कि अच्छा ब्याह नहीं करना है तो बोल दो नहीं करना है। अरे नाक काट दी, बोली तुम मेरी नहीं हो सकी, मैं तुम्हें किसी का और भी नहीं रहने दूंगा, किसी और का भी नहीं रहूँगा। ये ऐसा सांवला रंग खतरनाक। राधा रानी रोते रोते बोल रही हैं, दिव्य उन्माद की दशा को प्राप्त होकर उद्धव जी से। लेकिन इसके पीछे ब्याज स्थिति हो रही है कि बोल रहे हैं कि सुपर्णखा को बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरी चिंतन में लगी रहना, अगली बार कुब्जा के रूप में तुम्हारा उद्धार करूंगा और प्राप्त कर लोगे तुम मुझे। बलि को कह रहे हैं कोई बात नहीं, सब कुछ ले लिया तो खुद को तुम्हारे दास के रूप में रख भी तो दिया, चौकीदार बन गया तुम्हारा। और बाली जिसको मारा उसको जाकर के बोला, बोलो तो जीवन तुमको दान दे दें। तो बाली बोला ऐसे भाग्य किसके होते हैं, मैं तो इतना पतित पापी, ऐसे भाग्य किसके होते हैं कि साक्षात भगवान को देख के प्राण त्याग करे। मैं अब अपने इन भाग्यों को, भाग्य जो सुभाग्य है, जो सौभाग्य है, इससे वंचित नहीं होना चाहता। ब्याज स्तुति हो रही है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं ध्रुव महाराज जी, क्या कि प्रभु आपकी कथा से जिस प्रकार से लोगों को शांति मिलती है वो आपके साक्षात्कार से भी नहीं मिलती। बोल रही है गोपियाँ कि भले ही वो काला है, भले ही उसने हमें दुख दिया, भले ही वो हमें भूल गया, भले ही उसने वायदा किया और उसने कहा कि हम आएंगे और उसके कारण हम ना जी रही हैं ना मर रही हैं, लेकिन फिर भी जिंदा दिखती हैं। कैसे दिखती हैं जिंदा? उसकी कथा अमृत का पान करके हम जीवित रहती हैं। हम उसे, वो हमें छोड़ दे कोई बात नहीं, पर हम उसकी कथा को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं ध्रुव जी कि प्रभु आपकी कथा का संसर्ग जिसे मिल गया उसके हृदय में शांति ही शांति आ जाती है, और ऐसी शांति आपको देख करके नहीं आती। और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं जो जिस पर हम आने वाले अपने कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे, महाप्रभु की कृपा होगी तो। अभी जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर सीतानाथ, हरि हरि बोल।